Hello student, this is Sana Aftab, faculty of Buddha Institute of Pharmacy, Gorakhpur, GIDA, Department of Pharmacognosy. Here we discuss about traditional system of medicines, B Pharm, 4th semester, unit, traditional system of medicines. Just before we discuss about Ayurveda system, Unani system, Siddha system, naturopathy system, and lastly we discuss about Chinese medicines and comfort system. जैसे कि ये बी फार्म 4 सेमेस्टर का यूनिट है ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स, जिसमें कि आयुर्वेदिक सिस्टम, सिद्धा सिस्टम, यूनानी सिस्टम, नेचुरोपैथी, योगा के बारे में डिस्कस करा जा चुका है। अब चाइनीज़ मेडिसिन सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया गया एज अ ट्रीटमेंट, एज अ सोर्स ऑफ यूज टू ट्रीट डिजीज़, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। तो उसके बारे में ये बहुत पुराने सिस्टम से चला आ रहा है चाइनीज़ मेडिसिन सिस्टम, जिसको न्यूली इंट्रोड्यूस कराया गया है, हाईलाइट कराया गया, अवेयर किया गया है इंडिया में भी कि इसकी वजह से भी बहुत सारी डिजीज़ को ट्रीट किया जा सकता है। चाइनीज़ मेडिसिन सिस्टम और कैम्फो सिस्टम both are same. These hypotheses include two different systems, the yin and yang theory. It says that everything in the universe consists of dark yin and light yang. There are 5 elements of this system: water, minerals, earth, fire and wood. Some of the important drugs are Panax, ginseng, Ephedra, Seneca. जैसे कि चाइनीज़ मेडिसिन सिस्टम 2 हाइपोथेसिस पे बेस्ड है, इन एंड येंग, जिसका मतलब है इन का मतलब होता है डार्क एंड येंग का मतलब होता है लाइट, जो कि पूरी चीज़ इनकी चाइनीज़ मेडिसिन सिस्टम की किस पर डिपेंड है। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ इन एंड येंग थ्योरी। जो भी यूनिवर्स में है सारी चीज़ डिपेंड्स है, कंसिस्ट है यही 2 हाइपोथेसिस पे, यही 2 थेसिस पे, इन एंड येंग। देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ दिस सिस्टम। 5 एलिमेंट हैं। जैसे आयुर्वेद सिस्टम में पंच महाभूत सिस्टम होते थे, वैसे ही चाइनीज़ मेडिसिन सिस्टम में भी 5 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें है वाटर, मेटल, अर्थ, फायर एंड वुड। ये बेसिक 5 एलिमेंट्स हैं जिस पे चाइनीज़ मेडिसिन सिस्टम डिपेंड्स करता है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट ड्रग्स आर पैनेक्स, जिनसेंग एंड इफिडेरा सिनिका, जो कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, जिसमें कि मेनली कॉमनली यूज़ किया जाता है पैनिक्स, जिनसेंग्स को और इफिडेरा सिनिका को। द इन एंड येंग थ्योरी, ये ब्लैक एंड वाइट, डार्क एंड लाइट, दिस 2 थ्योरीज, दिस 2 हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन चाइनीज़ मेडिसिन सिस्टम। ये 2 थ्योरी पे, हाइपोथेसिस पे पूरा चाइनीज़ मेडिसिन सिस्टम कंसिस्ट किया गया है। पूरी हाइपोथेसिस चाइनीज़ मेडिसिन सिस्टम की इसी 2 चीज़ पे, इन एंड यांग थ्योरी पे डिपेंड है कि पूरे यूनिवर्स में जितनी चीज़ें सराउंडिंग यूनिवर्स में जितने सराउंडिंग में हैं, वो सारी चीज़ डिपेंड करती है इन पे जो कि डार्क, और यांग पे जो कि लाइट। ये लाइट और डार्क पे थ्योरी पे बेस्ड है पूरे चाइनीज़ मेडिसिन सिस्टम। नाउ वी डिस्कस अबाउट चाइनीज़ मेडिसिन सिस्टम। ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन, जिसको TCM, इज़ अ यूनिक कंप्लीट मेडिकल सिस्टम। इट स्पेंड्स एट लीस्ट 2000 ईयर्स। ट्रेडिशनल चाइनीज़ सिस्टम जो है या मेडिसिन सिस्टम है वो यूनिक है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। इनकी जो भी थेसिस होती है, जो भी ट्रीटमेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा यूनिक होते हैं और बहुत मोर इफ़ेक्टिव होते हैं और कंप्लीट मेडिकल सिस्टम पे बेस्ड होते हैं। और ये अपने पूरे 2000 साल इस चाइनीज़ मेडिसिन सिस्टम में पूरी तरह से लगा चुके हैं, अपनी पूरी लाइफ इस पे स्पेंड कर चुके हैं। In the earliest time, the Chinese, as the most human communities, often attributed major illness to evil spirits or angry ancestor family. जो पूर्वज थे टाइम्स के चाइनीज़ के, वो क्या करते थे कि इलनेस को, इविल स्पिरिट्स को ख़त्म करते थे, और एंग्री एंसेस्टर्स को, जो फैमिली, जिस फैमिली के बेसिक एंग्री एंसेस्टर होते थे या इविल स्पिरिट्स
ये बिलीव करते थे कि इविल स्पिरिट से ही इलनेस हो रहा है, तो इसी इविल स्पिरिट्स को ये लोग पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं. एज चाइनीज़ मेडिसिन्स बिगिंस टू टेक शेप्स, द आइडिया ग्रू दैट द बॉडी वॉज composed of different organs, that each organ performed different function to ensure our health, and that disease was breakdown of this function of a variety of a reasons. चाइनीज़ मेडिसिन सिस्टम क्या है कि ये शेप करता है, आइडिया करता है, ये एक अपनी फ़िलॉसफी को, अपनी थेसिस को हर एक चीज़ पे आगे रखता है. ये बताता है कि हर एक ऑर्गन्स, जितने बॉडी जो डेवलप हैं, जो बॉडी जो मेडअप है, उसमें हर एक डिफरेंट ऑर्गन्स का डिफरेंट रोल है. वो डिफरेंट ऑर्गन्स अगर एक भी परफॉर्म सही से नहीं करता है तो वो हेल्थ इशू कॉज करना स्टार्ट कर देता है. वही ब्रेकडाउन होता है फंक्शन में और वैरायटी ऑफ रीज़न होती है डिजीज़ में. ये चाइनीज़ सिस्टम की एक हाइपोथेसिस है कि ईच एंड एवरी ऑर्गन्स ऑफ ए बॉडी विच में लीड्स टू परफॉर्म एवरी फंक्शन, मतलब जो भी ऑर्गन्स हैं बॉडी के, वो हर एक तरह के परफॉर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं. अगर उनमें कोई भी इम्बैलेंस, कोई भी डिसऑर्डर आते हैं तो पूरी बॉडी का फंक्शन इम्प्रॉपर हो जाता है और वो रीज़न बनता है इलनेस का, डिजीज़ का. ये चाइनीज़ मेडिसिन सिस्टम के अकॉर्डिंग है. इन चाइनीज़ मेडिसिन सिस्टम डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल प्रोसेस डिफर मार्कडली फ्रॉम दैट बायोमेडिसिन्स. चाइनीज़ मेडिसिन सिस्टम के डिस्क्रिप्शन में क्या है, फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो डिफरेंट है बायोमेडिसिन सिस्टम से. Furthermore, pre-modern Chinese physician never understood the role of bacteria and virus as a cause of disease. जो प्री मॉडर्न चाइनीज़ फिजिशियन थे वो कभी इस बात को समझ नहीं पाए कि बैक्टीरिया और वायरस कॉज हो सकता है किसी भी डिजीज़ को. दे एट्रीब्यूट सर्टेन डिजीज टू इन्वायरमेंटल कंडीशन सच एज विंड, हीट, cold and dampness, humidity, but they never developed the technology observe the microorganism. जो प्री मॉडर्न थे चाइनीज़ फिजिशियन वो इस बात पे बिलीव नहीं करते थे कि बैक्टीरिया और वायरस की वजह से कोई भी इलनेस, कोई भी डिजीज़, कोई भी बीमारी हो सकती है. उनका ये कहना था कि हो सकता है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से, विंड की, हवा की ज़्यादा होने से, गर्मी के होने से, कोल्ड के होने से, डैम्प के होने से ये सारी चीज़ बीमारी हो सकती है. लेकिन वो कभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे कभी वो फोकस नहीं किए कि ये भी एक रूट कॉज हो सकता है डिजीज़ का. इनका ये सोचना था, प्री मॉडर्न चाइनीज़ फिजिशियन का ये समझ था, ये सोच थी. इन एंड एंग इन नेचर, इन लोअर, एंग अपर. जैसे इन होता है डार्क, एंग होता है लाइट, वैसे इन लोअर केस में, एंग अपर में. तो ये डार्क, लाइट, कोल्ड, हीट, अर्थ, हेवन, ये सारी चीज़, ये थेसिस दी गई है चाइनीज़ मेडिसिन सिस्टम में. इन लोअर में इन का होता है डार्क, मतलब नाइट. तो नाइट, डार्क, कोल्ड, अर्थ, ये इनका पैरामीटर्स है, ये इनके क्राइटेरिया है जो कि इन नाइट में होता है, डार्क फेज में रहेगा, कोल्ड में इन होगा, अर्थ के केस में इन होगा, येंग होता है अपर केस में, डे टाइम में लाइट के लिए, हीट के लिए और हेवन के लिए. फिर बॉडी के अकॉर्डिंग क्या होता है, इन लोअर बॉडी, एंग अपर बॉडी, चेस्ट, एब्डोमेन, इंटीरियर, विसेरा, फ्लूइड्स. एंग के केस में अपर बॉडी, शोल्डर, बैक, एक्सटीरियर, बॉवेल्स एंड गैस, क्यूआई जिसको बोलते हैं. ये सब पैरामीटर्स हैं जो कि अकॉर्डिंग होता है इन और एंग के. इन में ये सब पार्ट्स इंक्लूड रहेंगे, चेस्ट रहेगा, एब्डोमेन रहेगा, इंटीरियर रहेगा, फ्लूइड्स रहेगा, विसेरा रहेगा. और एंग के केस में अपर बॉडी रहेगा, शोल्डर रहेगा, बैक रहेगा, एक्सटीरियर, बॉवेल्स एंड गैस. Chinese medicine systems totally follow the nature. People live between heaven and earth, are impacted by cosmic movements such as season changes, environment, movement and living condition. Day and night, temperature and humidity changes have an important impact of human body. Chinese system क्या है, फॉलो करते हैं, टोटली नेचर को फॉलो करते हैं. इनका ये मानना है कि जितने भी इन्वायरमेंटल कंडीशन है, सीजन्स हैं, मूवमेंट है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी, ये इम्पैक्ट करता है बॉडी को और वो बॉडी
चेंजेस होते हैं और वो कॉज करते हैं कोई भी डिजीज़ में या सिक होने में, पर्सन को या पेशेंट के सिक होने में। नेक्स्ट है नरिश बॉडी एंड स्पिरिट। चाइनीज़ मेडिसिन सिस्टम फोकस करता है नरिश करने के लिए बॉडी को और स्पिरिट को। ट्रेडिशनल चाइनीज़ रेजिमेन इंकरेज दैट पीपल शुड लर्न टू नरिश बोथ बॉडी एंड स्पिरिट। ये फोकस करते हैं कि ये दोनों पे वर्क होना चाहिए, बॉडी पे भी और स्पिरिट को भी नरिश करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ बॉडी को ट्रीटमेंट, अगर कोई इल है, कोई सिक पर्सन है, कोई पेशेंट है, तो सिर्फ बॉडी उसको ट्रीट कर रहे हैं, उसको उसके स्पिरिट को भी, उसके सोल को भी, उसको मेंटल चीज़ को भी पूरी तरह से नरिश होना ज़रूरी है अगर वो एक हेल्दी पर्सन कहलाना चाहता है। तो एज अ चाइनीज़ मेडिसिन सिस्टम, नरिश बॉडी मीन्स कीप आवर ब्लड एंड क्यूआई गैस organ limbs features health. Body is the carrier of spirits. One of the must has a good physical fitness than a mental health. फोकस जैसे कि हुआ है इसका नरिश का बॉडी पे, स्पिरिट पे, तो यही बोलना चाह रहे हैं चाइनीज़ मेडिसिन सिस्टम में कि जितने बॉडी से रिलेटेड ब्लड हो गया, ऑर्गन्स हो गया, इन चीज़ों को नरिश कर सकते हैं अच्छे खान पान से, इन्वायरमेंट से, फिज़िकल फिटनेस से। लेकिन जो स्पिरिट है, जो बॉडी का सोल्स है, वही कैरी करता है बॉडी को, वही आगे प्रॉपर। अगर स्पिरिट सही नहीं है, उसका इम्प्रूवमेंट नहीं है, उसको नरिश नहीं किया गया, तो ये जो ऊपरी बॉडी को नरिश करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बॉडी के कैरियर ही जब सही नहीं है तो उसको क्या कैरी करेगा। इसीलिए दोनों का ड्यूअल रोल होना चाहिए, बॉडी को भी नरिश होना चाहिए और सोल को, स्पिरिट को भी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है यूजिंग नेचुरल वेज ऑफ ट्रीटमेंट। चाइनीज़ मेडिसिन सिस्टम जैसे कि स्टीम लेना, एक्यूपंक्चर करना, सर्कुलेटरी रोटेशन करना, ये सारी चीज़ें नेचुरली वेज है जो कि ट्रीटमेंट कराते हैं। थ्रेड बाय यूजिंग थ्रेड से होता है, पेबल से होते हैं, पत्थर से होते हैं, मसाज कराए जाते हैं, एरोमा थेरेपी दिया जाता है। ये सारे सिस्टम मेडिसिन सिस्टम में, चाइनीज़ मेडिसिन सिस्टम के इंक्लूड हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट बैलेंस ऑफ इन एंड यांग। कैसे इन और यांग को बैलेंस कर सकते हैं चाइनीज़ मेडिसिन सिस्टम के अकॉर्डिंग। बैलेंस कैसे करते हैं इन और यांग को। मेंटल लाइफ नर्चरिंग, मतलब मेंटल लाइफ को नर्चर करना, पीस में रखना, मेंटल पीस का होना बहुत ज़रूरी है अगर हेल्थ अच्छा चाहते हैं तो। इन एंशिएंट टॉयस्ट टेक्स्ट We is associated with water through is the yielding nature. Water is the soft and weak. It is noted, but it can move earth and crave stone. Emotion respond to environmental stimulation. Keeping a favorable emotion and facing the life optimistically are indispensable cultivation and the same main factor of good health and longevity as well. जो एंशिएंट टॉयस्ट थे वो वी जिनका नाम था, वो एक नोट्स क्रिएट किए थे, वो एक फ़िलॉसफी, एक थेसिस दिए थे कि वाटर जो है वो सॉफ्ट है, वीक है। वैसे ही इंसान का नेचर, मेंटल पीस बहुत ही रिलैक्सिंग होना चाहिए, जो कि अगर मेंटल रिलैक्स नहीं रहेगा तो बॉडी आपकी प्रॉपर तरह से हेल्दी नहीं रहेगी और लॉन्गिविटी इसकी नील रहेगी। तो मेन फैक्टर है मेंटल हेल्थ का अच्छा होना। अगर मेंटल हेल्थ अच्छा है तो वो फेवरेबल बहुत सारे इमोशन को कंट्रोल कर सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस कर सकता है और वो हेल्थ को अपने इम्प्रूव कर सकता है। अगर मेंटल हेल्थ ही वीक है तो बॉडी वीक होना ही होना है। नाउ एक्सरसाइज नर्चरिंग, सेकंड पॉइंट इज़ एक्सरसाइज नर्चरिंग। अपने डेली लाइफ को, एक्सरसाइज को नर्चर करना। Q going realize that breathing techniques to direct the Qi to different parts of the body. The relationship among Qi gang, acupuncture and massage tuina are quite close as they are all based on the same theory. एक्सरसाइज पे ये फोकस करते हैं, नर्चर करते हैं या उसको नरिश करते हैं चाइनीज़ मेडिसिन सिस्टम, जैसे कि
एक्यूपंक्चर हो गया, मसाज हो गया, ये बॉडी को रिलैक्स कर रहा है, बॉडी को मूव कर रहा है, बॉडी को रिलीज़ कर रहा है, गैस के बॉडी से गैस को रिलीज़ कर रहा है। टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होता है अगर बॉडी में गैस है, कहीं भी गैस का इंटरप्टमेंट हो गया तो वहाँ टॉक्सिसिटी होना ज़रूरी है। तो वो टॉक्सिक चीज़ है, वो टॉक्सिक चीज़ को निकाल रहे हैं बाय एक्यूपंक्चर से या मसाज के थ्रू। तो एक्सरसाइज करना, मूवमेंट करना बॉडी का बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से बॉडी में जितने भी अनवांटेड टॉक्सिसिटी हैं या गैस हैं वो रिलीज़ हो सके। टोइस्ट एंड बुद्धिस्ट persist in using the importance of cultivating the Dantian inner elixir. Another form of therapeutic exercise is the Tai Chi, in which the person moves through a series 24 to 64 movements. Traits require a relaxed body and correct rhythmic breathing. Many Chinese practice Tai Chi as a form of preventive medicine. एक अनदर फॉर्म है जिससे हर एक डांस का फॉर्म होता है, वैसे चाइनीज़ मेडिसिन सिस्टम में एक्सरसाइज का फॉर्म है जिसमें कि 24 से 64 मूवमेंट होते हैं और वो पूरी बॉडी को मूव करा के फ्लेक्सिबल बनाता है, रिलीज़ करता है टॉक्सिक गैस को और वो बॉडी को फिट रखता है, बॉडी को नरिश करता है। नेक्स्ट पॉइंट है डाइटरी एंड मेडिसिनल नर्चरिंग। क्या डाइटरी सोर्स है, क्या मेडिसिनल नर्चर करेंगे, नरिश करेंगे बॉडी के लिए। तो फर्स्ट है इंक्रीज द गुड क्यूआई एंड टू अवॉइड द वॉल्यूशन ऑफ बैड क्वाई। नेचुरल हर्ब्स, चाइनीज़ हर्बल चिकन सूप, चाइनीज़ हर्ब टी। जो भी बैड गैस हैं उनको रिलीज़ करना और जो भी गुड है उनको अपने अंदर स्टोर करना। नेचुरल हर्ब्स यूज़ करेंगे एज ए डाइटरी सोर्स, फाइबर यूज़ करेंगे, चाइनीज़ हर्बल चिकन यूज़ करेंगे, सूप यूज़ करेंगे, चाइनीज़ हर्ब टी यूज़ करेंगे, जो कि डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं, जो कि डाइटरी फूड होते हैं और वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी, मेडिसिनल फंक्शन प्रोवाइड करता है एज ए डाइटरी सोर्स। मतलब कि एक ऐसा प्लांट जो कि खा रहे हैं फूड की तरह, लेकिन उसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी, मेडिसिनल फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ बॉडी को बहुत ज़्यादा दे रहा है, जैसे उसको डाइटरी मेडिसिनल नर्चरिंग कहते हैं। अपनी डेली लाइफ में ऐसा डाइटरी सप्लीमेंट्स का होना जो कि इम्प्रूव करे मेंटल हेल्थ को, बॉडी के हेल्थ को अच्छे से, और वो रिड्यूस करे सिकनेस को, इलनेस को, और ट्रीट करे बॉडी को फंक्शन करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वायरमेंटल नर्चरिंग। इन्वायरमेंटल नर्चरिंग कैसे करेंगे? चाइनीज़ पीपल ऑलवेज स्ट्रेस द हार्मोनियस रिलेशंस बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। चाइनीज़ पीपल जो है हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं रिलेशन, जो नेचर का रिलेशन और ह्यूमन का रिलेशन है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है, नेचुरल सोर्सेस कम है, जिनके प्रकृति का होना बहुत ज़रूरी है मेंटल पीस के लिए। तो वो ये चीज़ को स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा है। हाईली ग्रोइंग कंट्री है, डेवलप कंट्री है, जहाँ नेचुरल वेजिटेशन बहुत कम है और वो स्ट्रेस में रहते हैं। तो उनका फोकस होता है कि इन्वायरमेंटल को नरिश किया जाए, इन्वायरमेंट को बढ़ाया जाए, जिसकी वजह से स्ट्रेस लेवल रिड्यूस हो, टेंशन रिड्यूस हो, एंजाइटी डिप्रेशन रिड्यूस हो। दिस चाइनीज़ एंशियंट्स आर फेंग शुई, जोमेशियन ओमेन इज theory and art aiming at looking for a good environment for prolonging life and promoting health। ये जो चाइनीज़ एंशियंट आर्ट फेंग शुई थे, ये एक कला बनाए थे, एक आर्ट बनाए थे जो कि लुक करने के लिए गुड इन्वायरमेंट के लिए, जो कि हेल्थ को प्रमोट करता है। यहाँ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एक ये डायग्राम बनाए हैं या आर्ट है, जिसको देखने से, इनका एक थीसिस था जिसको देखने से प्रमोट किया जाता है, हेल्थ को इन्हांस किया जाता है, इम्प्रूव किया जाता है इन्वायरमेंटल थीसिस पे कि यहाँ ग्रो हो रहा है, यहाँ वेजिटेशन ज़्यादा है। ये पूरी तरह से फोकस किया गया था इन्वायरमेंट पे, गुड इन्वायरमेंटल पे, जो कि हेल्पफुल होता है प्रोलॉन्गिंग लाइफ के लिए और प्रमोटिंग हेल्थ के लिए। नेचर अगर अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छा रहेगा, लाइफ अच्छी गुजरेगी, लाइफ का जो एज है, डिजीज़, स्ट्रेस लेवल रिड्यूस रहेगा और वो हेल्थ को हमेशा इम्प्रूव करेगा। मेंटल हेल्थ का होना बहुत ज़रूरी है बॉडी के हेल्थ के लिए। तो इसीलिए इन्वायरमेंट का अच्छा होना, अगर इन्वायरमेंट अच्छा होगा मेंटल हेल्थ अच्छा होगा, मेंटल हेल्थ अच्छा होगा बॉडी अच्छी होगी। अगर बॉडी अच्छी हुई तो लाइफ स्टाइल आपका ज़्यादा रहेगा, इलनेस कम रहेगा, सिकनेस कम रहेगा, ट्रीटमेंट कम होगा, डिजीज़ कम होगा और वो
मतलब हेल्दी लाइफ में इंक्लूड होगा और जो एज है वो रिड्यूस नहीं होगा। जितने 60 के 55 के लोग आजकल डेथ कर जा रहे हैं वो हो सकता है इन्हांस हो और लाइफ स्पैन उसका ज़्यादा हो, क्योंकि उसके पे स्ट्रेस कम है, उसकी डिजीज़ की रेट कम है, इसके लिए ये इम्प्रूव कर रहा है हेल्थ को। दिस इज़ ऑल अबाउट चाइनीज़ मेडिसिन सिस्टम। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।